हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की तैयारी के दौरान किसी भी बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, बार बार उसका रिवीजन करना आवश्यक क्यों हो जाता है। जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो मेरा 6 से 7 सालों का अनुभव है, जिसमें से 2 साल दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर डेट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और क्या करने से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मल्टीपल रिवीजन बार बार किसी बुक को पढ़ना, एक सिंगल बुक को बार बार पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, टेस्ट सीरीज का बार बार एनालिसिस करना, मल्टीपल रिवीजन करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी टॉपर्स या किसी भी कोचिंग यानी कहीं पे भी आप अगर गाइडेंस के लिए जा रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कहीं पे भी आप गाइडेंस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बार बार आपको ये सुनने को मिलता है, आपको ये जानने को मिलता है टॉपर्स के थ्रू आउट, कोचिंग के थ्रू आउट, आपके अपने सीनियर्स के थ्रू आउट कि सिंगल सोर्स फॉलो करें और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, बार बार उसका रिवीजन करें। तो ऐसा क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो सबसे मेजर फायदा ये कि अगर आप किसी बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार स्टडी करते हैं, तो आपकी उस बुक पर बेहतर समझ बनती है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज में पढ़ रहे हैं, अगर फर्स्ट पेज में आपने एनसीईआरटी पढ़ी, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कोई भी बुक पढ़ा, तो उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आप उसका मल्टीपल रिवीजन करते जाते हैं, बार बार उसको पढ़ते जाते हैं, 1 रीडिंग किया, 2 रीडिंग किया, 3 रीडिंग किया, 3rd रीडिंग किया, तो वैसे वैसे आपकी इस पर समझ भी बेहतर बनती जाती है। यानी मल्टीपल रिवीजन से आपकी जो समझ होती है वो बेहतर होती जाती है। और आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आप मल्टीपल टाइम बुक रिवीजन कर रहे हैं, जैसे बुक की आप 1 रीडिंग कर रहे हैं, 2 रीडिंग कर रहे हैं, 3 रीडिंग कर रहे हैं, साथ आपको ये करना है। आप इस मल्टीपल रिवीजन का आपको बेहतर सबसे अधिक फायदा तभी मिलेगा जब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि आप जैसे किसी बुक की 2 रीडिंग करें, 3 रीडिंग करें, तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, प्री का सॉल्व करना है और मेंस का सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप अगर किसी बुक की आपने 1 से 2 रीडिंग की, 3 रीडिंग की, तो उसी टाइम 2 से 3 रीडिंग करने के बाद उसी टाइम आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व करें और मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें। इसका फायदा ये होगा कि जो आप रीडिंग कर रहे हो, आपकी उस रीडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। उस रीडिंग को आप यूपीएससी के अप्रोच से, यूपीएससी की जो डिमांड होती है उस अप्रोच से आप कर पाओगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जो आप रीडिंग कर रहे हो, जो आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, उस मल्टीपल रिवीजन को किसके थ्रू आउट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट करना है। फर्स्ट पेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट करना है। आफ्टर डेट फिर आप टेस्ट सीरीज की मदद ले सकते हैं। यानी जो आप किसी भी सोर्स का रिवीजन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, उस सोर्स का रिवीजन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आपको करना चाहिए। तो सबसे जो मेजर फायदा होगा वो क्या होगा। पहला जो फायदा मैंने आपको बताया कि आपकी उस बुक के अंदर जो कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपकी बेहतर समझ बनेगी, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। दूसरा फायदा क्या होता है कि जैसे आपने किसी एनसीईआरटी की बुक की 1 से 2 रीडिंग की, 3 रीडिंग की, तो ज़रूरी नहीं कि आप 1 रीडिंग, 2 रीडिंग या 3 रीडिंग्स में सभी कंटेंट आप उसमें से अंडरलाइन कर ले रहे हैं, सभी कंटेंट आपको पता चल जा रहा है। ऐसा नहीं होता। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाता है, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते जाते हैं, वैसे वैसे आपको ये भी पता चलता है कि अच्छा ये पहले रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में आपको ये पता चलता है कि अच्छा ये पॉइंट तो मुझसे फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में छूट गया था, लेकिन 4th रीडिंग, 5th रीडिंग में वो पॉइंट क्या होता है, कवर हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, ये तभी ऐसा होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप रिवीजन कर रहे हैं। ये ध्यान रखना शर्त है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आप रिवीजन करें, तभी आप जान पाएंगे उसमें से कौन से पॉइंट आपसे छूट गए थे। जैसे आपने ऐसा आपके साथ होता है, सभी के साथ स्टार्टिंग पेज में, शुरुआती चरण में सभी के साथ ऐसा होता है कि 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, जैसे जैसे आप आगे करते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको लगता है कि अच्छा ये फैक्ट तो छूट गया था, लेकिन ये कब पता चलेगा आपको, जब आप साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो। तो दूसरा फायदा क्या आपको मिल रहा है, दूसरा फायदा आपको ये मिल रहा है कि इससे जो कुछ फैक्ट आपसे छूट जाते हैं, वो फैक्ट धीरे धीरे आप उसको आगे ऐड कर पाते हो।
यानी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग में कुछ चीज़ें जो आपसे छूट जाती है, जो कवर नहीं हो पाती, लेकिन जैसे जैसे आपकी रीडिंग की संख्या बढ़ती जाती है, आपका मल्टीपल रिविजन होने लगता है उस बुक पे, तो वैसे वैसे आपसे जो कुछ कंटेंट शुरू में छूट जाते हैं, वो कंटेंट भी फिर आप उसको अंडरलाइन कर पाते हैं, आप उसको एडिशनल फैक्ट के रूप में ऐड कर पाते हैं। यानी एक समय ऐसा आता है कि जब वो एनसीईआरटी की में जितने भी कंपोनेंट यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट यूपीएससी के एग्जाम के लिए, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको आप अच्छे से समझ पाते हो, आप उन सबको सभी कंटेंट को अंडरलाइन कर पाते हो, आप जान पाते हो कि ये सभी पॉइंट इस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा फायदा होता है कि जो कंटेंट जो आपसे छूट जाते हैं शुरू की रीडिंग में, वो आगे चल करके ऐड हो जाते हैं, यानी एडिशनल फैक्ट की जानकारी। जैसे जैसे आपका मल्टीपल रिवीजन होता जाता है, वैसे वैसे आपको एडिशनल फैक्ट की, एडिशनल कॉन्सेप्ट की जानकारी भी आपको होने लगती है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपना रिवीजन किसके थ्रू आउट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट। अगर आप टेस्ट स्टार्टिंग मान लो स्टार्टिंग में 5 to 6 मंथ 7 मंथ तक अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है। आपकी जो रीडिंग है, आप जो रीडिंग कर रहे हो, यानी जैसे जो आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, उस रिवीजन को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट करना है। कैसे कि आप 2 से 3 रीडिंग करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, फिर जब दोबारा रिवीजन करने आए, फिर आप 2 से 3 रीडिंग करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो इसका फायदा आपको क्या होगा, हमने आपको बताया। तीसरा जो फायदा होता है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से, बार बार रिवीजन करने से जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगते हैं। देखिए, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो वो जो बुक है उसमें कोई भी टॉपिक 2 बिंदुओं पे निर्भर है। एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं और एक तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं। ये जब आप जितना मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते हैं, बार बार उस बुक की रीडिंग करते हैं, तो वो फैक्ट बेस्ड पॉइंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगता है। इसका फायदा क्या होता है कि वो पॉइंट आपको याद रहता है, लंबे समय तक वो आपको याद रहता है। ठीक है ना, ये तीसरा इसका फायदा है मल्टीपल रिवीजन करने का। फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ नंबर पे जो आपको और फायदा मिलने वाला है ये कि जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड जो पॉइंट होते हैं, फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, वो आपके दिमाग में बैठने लगते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जब चीज़ें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको हो जाती है, फैक्ट आपको आपको याद हो जाता है, तो फिर अगला जो फेज आता है, जो अगला फायदा आपको होने वाला है, आप 60 नोट्स बना पाते हो। आप 60 नोट्स बनाने के एबल हो जाते हो, योग हो जाते हो। तो देखिए 60 नोट्स जब जो बार बार ये पूछा जाता है कि 60 नोट्स कैसे बनाएं, तो 60 नोट्स एक दिन में या 2 दिन में आपको 60 नोट्स बनाना नहीं आएगा। एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, उसके थ्रू आउट आप 60 नोट्स बनाते हैं। तो फोर्थ स्टेज पे आप 60 नोट्स देखिए, आप 60 नोट्स बनाने के एबल कब हो जा रहे हैं? जब आपका ऊपर का 3 एबल, तो जो 3 पॉइंट वो आपके अंदर है, वो 3 पॉइंट से आप गुजर चुके हो, आप आगे आ चुके हो। तो फोर्थ नंबर पे, यानी फोर्थ नंबर पे आपको क्या फायदा होने वाला है? आप जो भी टॉपिक रीड कर रहे हो, आप उस टॉपिक का 60 नोट्स बनाने के एबल योग हो जाते हो आपको। क्योंकि एक इस पॉइंट पे आकर के जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, यानी 5 to 6 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम तक जब आप रिवीजन कर लेते हो, तो आपको एक समय पे ऐसा आपको रियलाइज होता है कि अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे बार बार भूल जाती हैं। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो ये ऐसे पॉइंट है जो आपसे बार बार भूल जाते हैं। तो जो पॉइंट आपसे बार बार भूल जाता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद भी वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप एक अलग स्ट्रेटेजी बनाते हो और उसे आप एक 60 नोट्स में रखते हो, ताकि आप उसके लिए अलग से समय निकाल पाओ, और उसमें एक्स्ट्रा समय दे पाओ, ताकि वो फिर आपको एग्जाम के टाइम में वो आपको भूले ना। ठीक है ना, ये इसका फायदा होता है। अगला जो आपको फायदा होने वाला है, जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, बार बार किसी बुक को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड बुक को आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक को आपस में आप कनेक्ट कर पाते हैं। आपके अंदर कनेक्टिविटी का एटीट्यूड आता है। आप अगर एक बुक के अंदर 20 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उन 20 चैप्टर को आप आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और अंत तक चले जाते हैं। यानी अगर आपने 20 चैप्टर पढ़ा, तो उन 20 चैप्टर को आप आपस में कनेक्ट कर पाते हो। तो जो कनेक्टिविटी का अप्रोच है, जो कनेक्टिविटी का एटीट्यूड है, ये भी आपके अंदर कब आता है? जब आप किसी बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, बार बार उसका रिवीजन करते हो। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं इसमें हर एक स्टेप में जो बता रहा हूं, वो अपने पिछले स्टेप से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी स्टेप पे, यानी अगर कोई कहे कि आप किसी विद्यार्थी की समस्या है कि वो
टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पाता, तो वो घबराए नहीं, एक प्रोसेस, एक स्टेप है। जैसे जैसे आपका रिवीजन, यानी जैसे आप रिवीजन बार बार करते जाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाओगे, रीडिंग करना है, रीडिंग करिए, 2 से 3 रीडिंग करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, फिर 2 से 3 रीडिंग करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। ऐसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस अप्रोच से, वैसे वैसे आपका जो आपके अंदर कनेक्टिविटी का, टॉपिक को कनेक्ट करने का एटीट्यूड आने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जीएस के जितने भी खंड है आपके सिलेबस में, जीएस के जितने भी पार्ट हैं, उन सभी पार्ट को आपस में आप कनेक्ट कर पाओगे। और जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा कि जीएस के सभी सेक्शन को आप आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो, तो जीएस का जो पेपर होता है मेंस एग्जाम का, उन सभी पेपर्स में आपको किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे एथिक्स का पेपर हो, चाहे एसए का पेपर हो, चाहे जीएस का जो फोर्थ पेपर होता है, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ आप उसमें कुछ ना कुछ आप उसमें लिख पाओगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि जीएस के सभी खंड को आप आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो। और यूपीएससी का यही अप्रोच होता है, यूपीएससी का यही डिमांड भी होता है कि आपके अंदर वो कनेक्टिविटी का एटीट्यूड हो। आप जितने भी सेक्शन जीएस के आप पढ़ रहे हैं, उन्हें आप आपस में कनेक्ट कर पाए। आपको आपस में उन्हें कनेक्ट करने, आपको उन सभी टॉपिक्स को कनेक्ट करना आपस में आता है, आपके अंदर कनेक्टिविटी का एटीट्यूड है। और इससे आपका जो मेंस, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जो मेंस एग्जाम जो आप क्वेश्चन लिखेंगे, उस आंसर में भी आपके मल्टीपल अप्रोच दिखेगा, मल्टीपल डायमेंशन दिखेगा। और कोई भी बेहतर आंसर, अच्छा आंसर तब माना जाता है जब आप किसी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, तो उस प्रश्न का आंसर आप, जो प्रश्न की डिमांड है, उस प्रश्न की डिमांड के अनुसार दें, और उस आंसर में मल्टीपल अप्रोच दिखे, और उस आंसर में कनेक्टिविटी हो। क्या हो कि पहली शर्त है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो प्रश्न की जो डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। दूसरा फायदा आपको क्या होगा, आप उस टॉपिक को कनेक्ट करके लिख पाओगे, और आपके उस आंसर में मल्टीपल अप्रोच होगा। ये तीनों बातें जिसके आंसर, ये तीनों चीज जिसके आंसर में होता है, उसका आंसर एक बेहतर आंसर माना जाता है। ठीक है ना। अब फाइनली जो ये जो 5 पॉइंट हमने आपको बताए, जो इसके 5 फायदे आपको हमने बताए, इन सभी को अगर मिला करके देखें, तो जो परिणाम स्वरूप, जो आप निष्कर्षता कह सकते हो, जो कंक्लूजन के रूप में कह सकते हो कि ऐसा करने से, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से जो आपको 5 फायदे मिल रहे हैं, इन सभी के परिणाम स्वरूप आपको जो फायदा क्या होगा, जो पूरे, अगर इस 5 पॉइंट को अगर एक निष्कर्ष के रूप में कहना चाहे, तो मैं आपको ये कहूंगा कि इतना करने से, इतना आपको मल्टीपल रिवीजन करने से आप उस बुक की गहराई में उतर पाते हैं, आप उस बुक की डीप में उतर पाते हैं, आप उस बुक की गहराई में उतर पाते हैं। तो आप किसी बुक की गहराई में कब उतर पाते हैं, जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी भी बुक का, अगर मैं एक लाइन में इस बात को कहूँ कि किसी बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का क्या फायदा है, फायदा ये होगा कि आप उस बुक की गहराई में उतर पाते हो। और आप जब उस बुक की गहराई में उतर पाते हो, तो क्या क्या फायदे होते हैं, वो फायदे हमने आपको बताए। जब आप किसी बुक की गहराई में कब उतर पाओगे, जब आप उस बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, बार बार उसका रिवीजन करोगे। और जब उसकी गहराई में उतर पाओगे, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, वो फायदे हमने डिस्कस किए। वो 5 फायदे, जो मेजर फायदे हैं, जो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से आपको जानने को मिलता है, वो पॉइंट हमने आपके सम्मुख डिस्कस किया। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।